बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर जमील अनवर और आज हम बात करेंगे कि आफ़तें क्यों आती हैं और उसकी वजूहात क्या हैं और हम उसमें क्या रोल प्ले कर सकते हैं। अमूमी तौर पे हमने देखा है कि दो तीन तरह के रवैये देखे जाते हैं। एक तो वो लोग हैं जो महफूज मकामात पे होते हैं, उनके लिए कोई परेशानी नहीं होती और वो इस सैलाब से या दूसरी आफ़तों से अमूमन लाताल्लुक़ रहते हैं और उनका वो रवैया भी नहीं होता जो किसी मुसीबत के वक्त में होता है। दूसरे लोग वो होते हैं जो इस सारे सिलसिले को जो है वो अल्लाह की तरफ फेर देते हैं और कहते हैं कि ये अल्लाह की नाराज़गी है और उसकी वजह से ये चीज़ें आ रही हैं। अब बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं और ये बात करते हैं कि ये जो चीज़ें हो रही हैं उसमें अल्लाह की नाराज़गी का क्या उन्सर है और हमारी अपनी कमी कोताही जो है वो उसमें कितनी कुछ है। एक हदीस है, उसका मफ़हूम है कि तबाह और बर्बाद हो गया वो शख्स जिसने पैरवी तो अपनी नफ्स की ख्वाहिशात की और उम्मीदें अल्लाह से बांध लीं। हमारे रवैये भी अमूमन इसी तरह होते हैं। हम जब कोई खुशी आती है, खुशहाली आती है तो उसको अपने जो है वो अमल पे और अपने अक्ल पे और उस पे डाल देते हैं, अपनी कोशिशों पे। और जब कोई इस तरह की परेशानी आ जाती है तो उसको हम अल्लाह के सुपुर्द करके और अल्लाह के अज़ाब नाम का नाम लेके हम उस पे एक किस्म के बरी ज़िम्मा होने की कोशिश करते हैं। सोचना हमें ये चाहिए कि ये जो मुसीबतें आई हैं, ख़ुसूसन जो आजकल सैलाब आया है, उसमें अगर हम देखें तो एक अल्लाह ताला की नेमत की सूरत में भी ये चीज़ देखी जा सकती है कि पूरी दुनिया में जो है वो मौसमियाती तब्दीलियां हो रही हैं और उसमें हम यूरोप में देखते हैं कि दरिया तक खुश्क हो गए हैं। अल्लाह ताला ने हमें जो है वो वाफर मकदार में पानी से नवाजा। अब इसमें हमें ये देखना चाहिए कि हमने इसमें कहाँ कहाँ कोताहियाँ की हैं। कुरान में दो बार बार ये जो फरमाया जाता है कि अफ़ला यतफ़क्करून, तुम फ़िक्र क्यों नहीं करते, गौर व फ़िक्र क्यों नहीं करते, सोचते क्यों नहीं हैं। अफ़ला यतदब्बरून, तुम मंसूबा बंदी क्यों नहीं करते, तदब्बर क्यों नहीं करते। अफ़ला याक़िलून, अक्ल क्यों नहीं रखते। तो अगर हम इन कुरान की तालीमात को देखें और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को भी देखें तो हमें ये सोचना चाहिए कि कहाँ कहाँ हमने कोताहियाँ की हैं। अल्लाह के साथ ताल्लुकात में जो मामलात हैं अल्लाह के साथ, उसमें हमसे क्या कोताहियाँ हुई हैं और फिर अल्लाह ने जो हमें अक्ल, शऊर और सोच व फ़िक्र की सलाहियत दी है उनको हमने कैसे इस्तेमाल किया है। हमने क्या मंसूबा बंदी की है, क्या पेशबंदी की है। ये सैलाब जो हैं वो पहली दफ़ा नहीं आए, इससे पहले भी आते रहे, उसकी रिपोर्ट्स भी शाया होती रहीं, उसमें वजूहात भी बताई गईं। तो वो वजूहात पे हमने क्या अमल किया, किस सूरत पे, ज़ाती तौर पे या जो है वो हुकूमती सतह पे हमने कभी कोई ऐसी बात नहीं की जिससे जो है हम इन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। तो मेरे ख़्याल में ये सैलाब आने की और इस तरह की दूसरी आफ़तें आने की बहुत बड़ी वजह यह है कि हमें जो अल्लाह ताला ने अक्ल, शऊर, सोच व फ़िक्र और इसकी सलाहियतें, हिकमत की सलाहियतें दी हैं, उसको हमने इस्तेमाल करना छोड़ दिया है। इसके बजाय हमने झूठ, फ़रेब, रिश्वत और जो है वो निकम्मापन और दूसरे से धोखाधड़ी और ज़ाती मफाद की खातिर जो है वो अखलाकियात और कदरों को जो है वो पामाल कर देना, ये वो वजूहात हैं जिनकी वजह से ये चीज़ें रूनुमा हो रही हैं। हमने देखा कि दरियाओं पे हमने जो है वो इंक्रोचमेंट कर ली, होटल बना लिए, जगह मकानात बना दिए। तो ये अल्लाह ताला के जो ये दरिया हैं, ये अल्लाह ताला की ताकत का एक मज़हर हैं और ये इन्होंने जो है वो अपना रास्ता बनाना होता है। अब हमने ये देखना है कि हम उसके रास्ते में अक्ल और शऊर इस्तेमाल करके कैसे इससे बच सकते हैं। तो मेरे ख़्याल में आज का जो मैसेज यही है कि हम
بجائے اس کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی طرف ڈالنے کے ہمیں بیٹھ کے یہ سوچنا چاہیے، پہلے تو استغفار کرنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، اور پھر یہ سوچنا چاہیے کہ ہم میں کیا کیا کوتاہیاں ہیں، ذاتی طور پہ بھی اور بحیثیت قوم بھی، اور پھر ہم اللہ سے معافی مانگ کے اور آئندہ کے لیے اپنے عقل، شعور اور سوچ کو اور حکمت کو سامنے لا کے ہم جو ہے وہ اس طرح کی بہت ساری مصیبتوں سے بچ سکتے ہیں۔ اور یہ جو پانی ہے جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمیں، اگر ہم عقل سے کام لیتے تو ہم کئی سالوں تک اس کو محفوظ رکھ سکتے تھے، لیکن ہم نے اس کو کھلا چھوڑ دیا اور وہ تباہی مچاتا ہوا سمندر میں چلا جائے گا، اور کچھ عرصے بعد جو ہے وہ ہم پھر پانی کو ترس رہے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کو صحیح طریقے سے عقل و فہم حکمت کے ساتھ استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھتے رہیے ہمارا چینل، آنے والی ویڈیوز میں ہم مزید گفتگو کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔